में बहुत ही कम मार्क आया है। वीडियो के लास्ट में मैं मेरा क्लास 9 का होल मिस्टेक्स भी बताऊंगी। आई नो मैं बेटर रिजल्ट कर सकती थी। 10 to 15 मार्क मैं छोड़ के आई थी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा क्लास 9 का रिजल्ट, जो कि मुझे आज ही मिला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो, आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम अ एवरेज स्टूडेंट, सो डोंट जज मी लाइक अ टॉपर। एंड जो मार्क्स मुझे मिला है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं पहले बंगाली मीडियम में पढ़ती थी एंड 1 साल हुआ मैं अभी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही हूँ। एंड उस हिसाब से जो मार्क्स मुझे मिला है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। सो चलो शेयर करते हैं मेरा क्लास 9 का रिजल्ट आपके साथ। एंड अगर आप जानना चाहते हो मेरा बंगाली मीडियम से मेरा इंग्लिश मीडियम का जर्नी, सो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैं अभी आपके साथ मेरा मार्क्स शेयर करूँगी एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं मेरा मार्क्स मेंशन भी कर दूँगी ताकि आपको शक ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं यहाँ पे मेरा मार्कशीट ले आ चुकी हूँ एंड आई थिंक ये ब्लर दिख रहा है। सो अभी एक एक करके मैं मेरा मार्क्स बताऊँगी। सो पहले, as I am a Bengali, so I will start from Bengali. So बंगाली में मेरा आया है 87.5%। आई नो आपके लिए हो सकता है ये बहुत ही कम मार्क है, बट मेरे लिए तो अच्छा ही है आई थिंक। एंड बंगाली में 80 मार्क का रिटन था, उसमें मैं स्कोर करी हूँ 68, सॉरी 80 मार्क्स में 68। एंड प्रैक्टिकल में 20 में से 19.5, सो टोटल 87.5। सो ये तो अच्छा ही है, आई होप सो। एंड कंप्यूटर में मेरा फाइनल एग्जाम आया है, लाइक आईटी में मैं रिटन में 75 एंड 20 एंड प्रैक्टिकल में 19.1 एंड टोटल है 94.1%। एंड देन आता हूँ मेन इंग्लिश में। एंड इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क आया है इस बार, मुझे पता नहीं क्यों। बाकी दो PT3 एंड PT2 में तो बहुत ही अच्छा था, बट PT4 में फाइनल एग्जाम में बेकार हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ है, ये बहुत ही आई थिंक सिली मिस्टेक होगा। सो रिटन में 80 में से 56, हाँ 56। आई नो इट इज़ वेरी लो मार्क फॉर यू, बट इट्स ओके, आई हैव टू मैनेज इट एंड आई नो आई हैव टू इम्प्रूव इट। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं मेरा क्लास 9 का होल मिस्टेक्स भी बताऊंगी, मैं क्या कर सकती थी या क्या नहीं, मैं क्या लाइक क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कर सकती थी और भी बेटर रिजल्ट के लिए। आई नो मैं बेटर रिजल्ट कर सकती थी अगर मैं चाहती और फोकस से पढ़ती। सो वो मैं लास्ट में बताऊंगी। एंड इंग्लिश में प्रैक्टिकल में मेरा आया है 19.2। एंड मैथ में मैं बहुत सारा लाइक 10 to 15 मार्क मैं छोड़ के आई थी, तब भी मैं मैथ में पाया हूँ 80 में से 63। एंड मैं लाइक 55 हो जाता तो उसमें भी मैं सेटिस्फाइड थी, बट 63 इज ओके फॉर मी। एंड मैथ्स में प्रैक्टिकल में 90 है एंड ओवरऑल परसेंटेज है मैथ्स में 82%। एंड देन आता हूँ साइंस में। साइंस तो हमेशा मुझे परेशान कर रख देता है एंड PT3 में तो मुझे और भी परेशान कर रख दिया, क्योंकि मैं पाया था 80 में से 49। बट हाँ, PT4 में थोड़ा सा इम्प्रूव किया मैंने एंड अभी बताऊंगी। सो साइंस का रिजल्ट 80 में से है 63। एंड हाँ, मैथ में एंड साइंस में सेम ही है। सो मैं हाँ रिटन में आया है 63 80 में से एंड प्रैक्टिकल में सेम 19। सो मैथ्स का एंड साइंस का तो एक ही है, लाइक 82%। एंड सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस तो पहले मुझे बहुत परेशान किया है, बट I have managed and I scored good mark in like मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा मार्क है। आई होप मैं जो जैसे मैंने एफर्ट दिया था उससे वही मार्क्स आया है। सो 80 में से सोशल साइंस में मेरा आया है 70, हाँ 70 आया है। एंड प्रैक्टिकल में आई डोंट नो व्हाई
कम दिया है थोड़ा-सा बाकी के तुलना में से ये थोड़ा कम है, 18.9, हाँ, 18.9 ही है वो। एंड ओवरऑल परसेंटेज है 700 में लाइक 88, हाँ, 88.9, वो 89 भी समझ सकते हो, हाँ। अभी मैं टोटल परसेंटेज भी बताऊँगी, टोटल आई थिंक 84 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो अब मैं बताऊँगी मैं क्या-क्या इम्प्रूव कर सकती थी क्लास 9 में। पहले मैं बंगाली नहीं बता रही हूँ क्योंकि बंगाली हर लोग का सब्जेक्ट नहीं है। मैं बताऊँगी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आईटी। इंग्लिश में लाइक मैं लिटरेचर में बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ये बहुत ही मेरा गलती थी, मिस्टेक्स थी। ये मैं पूरा क्लास 9 हल्के में लिया था। ये आपको नहीं लेना है। एंड लिटरेचर में लाइक बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आंसर प्रैक्टिस करना है, लिखना है सर, आपको टीचर को दिखाना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसलिए मिस्टेक को नोट डाउन करना है एंड बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। एंड लैंग्वेज लाइक ग्रामर में प्रैक्टिस एंड लाइक मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है एंड देन बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए मैं 9 में बहुत ज़्यादा पछताई थी। इंग्लिश में तो यही था। देन मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके प्रैक्टिस करो। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है क्लास टीचर को पूछो। अगर रिश्तेदारों में, कहीं टीचर में, ट्यूशन में, जहाँ में प्रॉब्लम आ रहा है पूछो सबसे। मैथ्स में प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर, यही बता सकती हूँ। एंड साइंस में फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे में न्यूमेरिकल आ जाता है कभी-कभी लाइक ये कहाँ से आ गया, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अगर प्रैक्टिस करोगे ये भी आपका कंट्रोल में रहेगा, सिली मिस्टेक कम होगा। देन मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। लाइक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर सकते हो। देन आता है केमिस्ट्री में मेन कॉन्सेप्ट एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि क्लास 9 का केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं है। एंड केमिस्ट्री जिनको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, केमिस्ट्री जिनको अच्छा नहीं लगता वो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा। एंड देन बायो में एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा रीड करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बहुत ज़्यादा लाइक 50 to 75% क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी को माँ समझ के रखना एंड देन फोकस ऑन एनसीईआरटी। हाँ, फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक हर सब्जेक्ट में यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, नहीं वरना नहीं होगा। लाइक मेरे तरह सिचुएशन हो जाएगा। आई नो आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई नो, बट मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ पढ़ाई में। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, बट मैं नहीं कर सकती नहीं, मैं नहीं करती हूँ। एंड देन आता हूँ सोशल साइंस में। बहुत ज़्यादा बच्चे ये सोशल साइंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको बताऊँगी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। कैसे लिखना है, क्वेश्चन पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक पॉइंट्स में लिखना, लाइक हिस्ट्री में पॉइंट्स में लिखना, 5 मार्क का 6-7 पॉइंट दे दिया। एंड ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर डायग्राम बना सकते हो तो वो भी ऐड करना, उससे टीचर इम्प्रेस होता है एंड मार्क्स ज़्यादा मिलता है। एंड इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में पिक्चर जो होता है बुक्स का वो भी रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड लाइक every subject you, if you can then write in points, then मार्क्स देना इजी होता है। देन आता हूँ आईटी में प्रैक्टिकल में अगर घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। एंड अगर प्रैक्टिकल एक बार अच्छे से हो जाए तो डन, योर मार्क्स इज डन, एकदम फुल मार्क्स आ जाएगा। एंड देन आता हूँ रिटन में लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो। एंड रीड करते समय कोई भी बुक रीड कर रहे हो, लाइक 1-2 लाइन पढ़ा, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर देने का कोशिश करो। देन सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, गूगल से लेकर वर्कशीट प्रैक्टिस करो, सर से लेके बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
आई नो आई आप कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी कोशिश करो तो कर सकते हो। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज़ प्लीज़ बहुत फोकस से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लाओ एंड मुझे बताना आपका रिजल्ट क्या है एंड कितना स्कोर करना चाहते हो क्लास 9 में या 10 में। एंड जो भी सीनियर आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अभी मैं क्लास 10 में हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत एडवाइस दे जाना, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो फेस कर रही हूँ क्लास 10 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा क्लास 9 का रिजल्ट एंड प्लीज़ डोंट जज मी। पहले ही बता चुकी हूँ, आई एम नॉट अ टॉपर। सो इस वीडियो को यहाँ यहाँ पे ही एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, 3 बार बोल दिया। सो बाय बाय।